नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी 2025 आंसर की कब तक आएगी मैंने अपडेट कर दिया है। रिजल्ट कब तक आएगा मैंने अपडेट कर दिया है। जैसे आंसर की और रिजल्ट आएंगे मैं आपको अपडेट कर भी दूंगा, पूरा प्रोसीजर भी बता दूंगा कैसे क्या चेक करना है, क्या क्या प्रोसीजर होगा। इस बीच सवाल ये था, सर काउंसलिंग प्रोसेस कब शुरू होगा और कैसे होगा सभी यूनिवर्सिटीज का। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे कंप्लीट वीडियो को देखिएगा जरूर, अदरवाइज आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं फिर बाद में शिकायत करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मैं फला यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस नहीं कर पाया। तो अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे तो आपको कैसे इंफॉर्मेशन सही से मिल पाएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग कंप्लीट वीडियोस देखा करिए और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पुराना काउंसलिंग का अपडेट उठा करके दे देंगे, या वो कुछ भी करते हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, वो कभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं है, वो उन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया है, उन्हें सिर्फ कहीं भाड़े के टट्टू जैसा रख दिया गया है और वो वहां काम कर रहे हैं, उनको टास्क दिया जाता है तो वो कुछ भी अनाप शनाप बक के चले जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, काउंसलिंग के स्टेप्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये कुछ बहुत इन शॉर्ट मैंने लिखा है चीजों को, लेकिन इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो लंबा भी होगा तो आप देखिएगा जरूर पूरा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लगातार अपडेट्स के लिए, और स्टडी कैपिटल के ऐप को हमारे डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप अगर जितने भी आपके मित्र दोस्त जूनियर्स 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, नंबर सेव करिए। सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स का एग्जाम मैंने दिया है, हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, लगातार आप अपडेटेड रहेंगे। दो और इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा जिसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो हर एक अपडेट जो भी हम देंगे उसका वीडियो लिंक हम वहां भी पहुंचाते हैं, तो अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है इन केस, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि अब वीडियो इतने मिनट बाद शुरू हो रहा है, तो ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये फिजूल की बात नहीं बता रहा हूं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं फॉलो किया कम से कम उनको फॉलो तो कर लेने दो यार। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो अपडेट से रूबरू नहीं रह पाएंगे, दैट्स वाई। ठीक, CUET पीजी 2025 काउंसलिंग स्टेप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने CUET पीजी का फॉर्म भरा था, उसी तरीके से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से करना होगा काउंसलिंग के लिए। अब सर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहां होगा, क्या एनटीए के वेबसाइट पर होगा? नहीं, ये हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा और वहां आपको रजिस्टर करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जैसा ही प्रोसेस है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी, उसके लिए आपको फीस भी पेमेंट करना होगा काउंसलिंग की। सब कुछ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जैसा आपने भरा था वैसे ही करना है। जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन खुलेगा काउंसलिंग का, हम आपको अपडेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताते रहेंगे। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फिर यूनिवर्सिटी आपको एक डेट देगी कि इस डेट से जो है हम कट ऑफ जारी करना शुरू कर रहे हैं। तो जितने लोग कट ऑफ के भीतर आएंगे उनका सीट एलोकेट होगा, यानी आपको सीट मिलेगी। हो सकता है कुछ को पहले कट ऑफ में मिले, कुछ को दूसरे कट ऑफ में, कुछ को तीसरे कट ऑफ में, ऐसे समय समय पे मिलती जाएगी। तो आपका सीट एलोकेशन होगा। जब आपका सीट एलोकेशन हो जाएगा कि हाँ भाई BHU में आपको सीट मिल गई, DU में आपको सीट मिल गई, तो उसके बाद आपको फीस पेमेंट करने का एक ऑप्शन आता है। उसके बाद आप फीस पेमेंट करोगे। फीस पेमेंट भी दो तरीके से होता है। पहले एक थोड़ा सा अमाउंट ये लोग लेते हैं, जिसको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले लेते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कंप्लीट फीस पेमेंट की लिंक आपको देते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना प्रक्रिया होता है, वो जिसका जिस तरीके से खुलेगा हम उस तरीके से आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप फीस पेमेंट करोगे, यहाँ की फीस अलग है, ये आपके इंस्टीट्यूट की फीस है, यानी आपकी यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर की फीस है वो आपको पहले सेमेस्टर की यहाँ फिल कर देनी होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लिखा है। पहले आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज का। ठीक, यानी ऑनलाइन में क्या होगा, जो आप यहाँ पोर्टल पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपने एजुकेशनल डिटेल्स, अपने पर्सनल डिटेल जो भी आपने अपलोड किया वो सब कुछ वेरीफाई करती है आपकी यूनिवर्सिटी के लोग, उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कहते हैं। फिर जब एडमिशन बिल्कुल एकदम फाइनल डन हो जाता है, फिर आपको एक डेट दिया जाता है और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसको हम लोग DV कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेकर के यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में आओगे और वहां पर एक बार फिर से आपका फिजिकल तौर पर जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब उसके बाद आप उस टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पार्ट हो जाओगे। अब अगला सवाल जो है, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे होता है, इन शॉर्ट मैंने बता दिया। ये जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है। सीट एलोकेशन ये अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो यूनिवर्सिटी अपने तरफ से करती है। फीस पेमेंट ये भी एक लगातार अपडेट रहने वाली बात है। लेकिन सवाल ये है कि सर अब दूसरा जो सवाल है कि कब से शुरू होगा, जैसा कि मैंने थंबनेल पर भी लिखा था, कब और कैसे। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज विल स्टार्ट देयर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आफ्टर CUET PG रिजल्ट।
अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया है। ठीक जैसे जैसे दिखती जाएगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे। आप ये मान के चलेंगे कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जैसे ही सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आएगा तुरंत के तुरंत ये लोग अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को लेकर के आपके सामने आ जाएंगे, यानी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देंगे। कि कोई कोई यूनिवर्सिटी 25 दिन 1 महीने का भी समय देती है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई कोई यूनिवर्सिटी 10 से 15 दिन का भी समय देती है, क्योंकि समय से सेशन को शुरू करना है, इसलिए रजिस्ट्रेशन का समय बहुत लंबा होना संभव नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर बीएचयू का कब खुलेगा, सर डीयू का कब खुलेगा, सर जेएनयू का कब खुलेगा, ये तो प्रमुख यूनिवर्सिटीज होंगे, इनको तो हम यहाँ भी कवर कर देंगे अपने सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। इसके बाद और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, कर्नाटका, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, तो इनकी अपडेट्स आपको कैसे मिलेंगी? तो इनकी अपडेट्स के लिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय हैं जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शामिल है, तो उनकी अपडेट्स के लिए मैंने एक अलग से चैनल आपके लिए क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है सीयूईटी पीजी काउंसलिंग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए है। उस लिंक पर क्लिक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो स्पेशल चैनल सिर्फ इसी काम के लिए है कि हम सीयूईटी पीजी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसीजर को बताएंगे, हर एक यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को बताएंगे, और हर एक यूनिवर्सिटी की लगातार एडमिशन तक की अपडेट्स को आप तक पहुंचाते रहेंगे अपनी टीम के माध्यम से। तो ये आप सभी के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन रही सीयूईटी पीजी के काउंसलिंग के प्रोसीजर को लेकर के और कब से शुरू होगा इसको लेकर के। अगर कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और बता दो कि कल सुबह 10 बजे देश का सबसे बड़ा कट ऑफ एनालिसिस सीयूईटी पीजी के हर एक कोर्स का आपको मिलने जा रहा है, जिसका फॉर्म लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उस फॉर्म को कंप्लीट करिए। सुबह 10 बजे आपको तड़के एकदम वीडियो मिल जाएगा, और उस वीडियो को देखिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं काउंसलिंग के अपडेट्स को लेकर के, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।